देश में लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। हर राजनीतिक पार्टी की तरफ से अपने अपने लिए दावे किए जा रहे हैं कि इस बार उनकी सरकार बनेगी। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए श्री महंत सहजानंद जी महाराज हैं। उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं। महाराज जी, जो अभी स्थिति चल रही है, एक तरफ इंडिया अलायंस बना है जिसमें सभी विपक्षी दल हैं, दूसरी तरफ एनडीए अलायंस है जिसमें कि बीजेपी और उसके साथ के घटक दल हैं। तो जो ये चुनाव है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये चुनाव क्या है? ये चुनाव हम विकास के उस पर देखते हैं कि जो विकास मोदी जी ने किया है, सड़कें हैं, आप देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, यही चाहिए हमको। यही सब मोदी जी के राज्य में है, और जो ये सब देगा वही देश पर राज्य करेगा। और सुशासन, जो इनका शासन इन्होंने मोदी जी कर रहे हैं और योगी जी जिन्होंने जो किया है, हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। जो अच्छा है उसको अच्छा ही कहेंगे, हैं, बुरा है तो उसको बुरा ही कहेंगे। आज देखिए, कांग्रेस कितने बरस से है थी यहाँ, 75 साल राज किया कि नहीं हैं? आप बताइए, आप देश में क्या हुआ, कितनी अराजकता फैल गई, कितना क्या हो गया। आज देखिए, आज हम सुरक्षित हैं, हमारी बहुएं बेटियां सुरक्षित हैं, हमारा सब सुरक्षित है। आज हम कहीं भी चले जाएं, है नहीं, गुंडागर्दी हमारे प्रदेश से, देश से मिट गई। तो जो करेगा वही आए देश पर राज्य करेगा। अच्छा, इन दिनों देखा जा रहा है महाराज जी कि साधु संत जो हैं वो भी राजनीति में पूरा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। एक तरीके से कहें कि भूमिका में हैं कहीं ना कहीं सरकार और सत्ताओं की। तो क्या ये सही है कि जो साधु संत हैं उनको भी राजनीति की तरफ आना चाहिए या बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए? भाई, जो धर्म के साथ, जो धर्म को लेके जो राजनीति करेगा, संत उसी के साथ है। और जो धर्म से विपरीत राजनीति करेगा वो संत किसी के साथ नहीं है। संत तो जो धर्म है उसके साथ है। अच्छा, जिस तरह से साधु संतों की जो भूमिका है वो लगातार राजनीति में भी बढ़ रही है। अभी आप देखिए कि शायद इसी का ये इम्पैक्ट है कि अभी जो महाराज जी हैं उनको सर तन से जुदा करने की जो धमकी है वो मिली है। अरे, ये तो गुंडे लफंगे हैं जिन्होंने ये दे दिया है कि ये कर्म करने से उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना उनका कोई बिगाड़ सकता। वो संत है, और संत जो होता है ना, संत को भगवान का बल रहता, उसमें आत्मबल रहता, और उसके ईश्वरी शक्ति भी उसकी रक्षा करती हैं संत की। तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। वो भी हैट्रिक करेंगे 27 में, और अभी मोदी जी भी हैट्रिक करने वाले हैं। मैं धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रहा हूँ। उनको ये धमकी मिली है कि उनकी गर्दन अलग कर दी जाएगी। कई बाबा तो लोग तो ऐसे हैं कि किसी को मिले चाहे ना मिले तो कई धमकी मिल रही है नहीं। अगर उनको धमकी मिली है तो उनके शासन उनका वो करेगा, देखेगा, और सब छानबीन करेगा जिसको धमकी मिली है। अब भाई, है नहीं। तो इस चुनाव को किस तरह से देखते हैं? क्या जो विपक्ष एकजुट हुआ है उसका फर्क पड़ने वाला है या फिर मोदी जी आ रहे हैं? विपक्ष खत्म है, विपक्ष कुछ है ही नहीं है। विपक्ष को ना तो कैंडिडेट मिल रहा है, ना कोई लड़ने वाला है, ना कोई है, ना कोई भाषणबाजी, ना कोई बयान। ऐसे ऐसे बयान देते हैं टीवियों पे कि बताइए ये समाज में इनका क्या असर जाएगा, ऐसे ऐसे लोगों का। तो ये क्या करेंगे ये हैं? तो ये सब खत्म है। मोदी जी देश पर राज्य करेंगे बस। और बीजेपी आ रही है, डंके की चोट पे आ रही है। सहजानंद जी की ने कहा है शाकंभरी सिद्धपीठ से, लो। अच्छा महाराज जी, ये बात सही है, चलो हम मान लेते हैं आपकी, लेकिन बीजेपी कह रही है कि 400 पार आ रही है। ये कैसे संभव है? क्या चीज़? 400 पार सीटें आ रही हैं इस बार। ये हम नहीं कुछ कहेंगे 400 पार या 500 पार, लेकिन ये है कि हैट्रिक हो रही है, और पिछले जो सीटें थी उससे ज़्यादा ही में आ रहे हैं बस। बिल्कुल। तो महाराज जी ने कहा है कि इस बार भी मोदी सरकार आने वाली है केंद्र में और उनकी ही सरकार बनेगी, क्योंकि विपक्ष एकजुट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, ना उनके पास प्रत्याशी हैं। रोज प्रत्याशी बदले जा रहे हैं, जिससे कि जनता का विश्वास और ज़्यादा जो मौजूदा सरकार है उस पर बढ़ता हुआ दिख रहा है।
कैमरामैन विवेक के साथ नगेंद्र भाटी, सहारनपुर, AMV नेटवर्क।